नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। तो एक बार फिर स्वागत है आपका द कलयुग वार्ता की अगली विशेष वार्ता में। पिछली वार्ताओं पर आपका स्नेह हम लोगों को जो मिला उससे हम लोग अभिभूत हैं और आशा करते हैं आगे भी हम लोगों को वैसा ही स्नेह आप लोगों को मिलता रहेगा। इस वार्ता में हम लोग इस बार एक बहुत विशेष विषय लेके आ रहे हैं और वो विषय उत्तर भारत से जुड़ा हुआ है और खासकर हिमाचल से तो बहुत जुड़ा हुआ है। वो विषय जुड़ा है इन दिनों होने वाली कुश्तियों से, छिंज मेलों से, पीर से, लखदाता पीर और बीर पर होने वाले विमर्श से। तो इस विषय से जुड़ी हुई बातें जो आज हम लोग करने वाले हैं या वार्ता करने वाले हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ करने वाले हैं जो इस विषय पर काफी समय से शोध कर रहे हैं और आज एक निष्कर्ष पर पहुंचे हुए हैं। तो आइए उस शोधार्थी के बारे में उनका परिचय जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के गांव चलहर कोटली में जन्मे अजय ठाकुर एक समाजसेवी व्यक्तित्व हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मंडी में ही हुई और इन्होंने एमसीए की डिग्री हासिल की। इनकी हिंदू शास्त्रों के अध्ययन में बहुत रुचि है और इसी रुचि के कारण अजय सनातन शास्त्रों पर शोध कार्य करते रहते हैं। सनातन संस्कृति पर शोध की रुचि के कारण ही अजय ने टमक नामक वाद्य यंत्र, जो कि सनातन धर्म का अहम वाद्य यंत्र है, पर शोध कार्य किया है। इसके साथ ही अजय ठाकुर मार्शल आर्ट्स में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और अलग अलग हथियार चलाने में निपुण हैं। अजय ने बहुत सारे मेडल अर्जित करने के बाद स्पोर्ट्स कोटा होने के बाद भी जॉब नहीं किया और जॉब ऑफर छोड़कर अपने क्षेत्र के 54 बच्चों को गोद लिया है और सनातन शस्त्र विद्या और सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दे रहे हैं। अभी तक अजय पूरे भारत में 70,000 से ज़्यादा बच्चे बच्चियों को सेल्फ डिफेंस का अभ्यास करवा चुके हैं। इसके साथ ही नशे के विरुद्ध, नारी सशक्तिकरण और लोगों में देशभक्ति का भाव जागृत करने के लिए विभिन्न मंचों पर अपनी टीम ब्लैक पैंथर के साथ 250 से ज़्यादा प्रदर्शन कर चुके हैं। टमक नामक वाद्य यंत्र पर अजय द्वारा लिखे लेख पत्र पत्रिकाओं और समारिकाओं में छपते रहते हैं। अजय ठाकुर हिमाचल प्रदेश में हिंदू हितों के लिए धरातल पर काम करने वाले हिंदू संगठन हिंदू रक्षा मंच के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। तो आइए जानते हैं अजय ठाकुर से उनके शोध के बारे में। नमस्कार अजय जी। नमस्कार जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आपका स्वागत है द कलयुग वार्ता की इस विशेष वार्ता में। अजय जी, अभी हमारे दर्शकों ने आपका विस्तृत परिचय जाना और लोगों को पता चला कि आपने अपने जीवन में काफी कुछ क्षेत्रों में काम करते आप आए हैं और आपके शोध के बारे में भी हमको थोड़ी जानकारी है। तो उसी शोध पर अब आपसे हम वार्ता करना चाह रहे हैं और मैं आपको पहला प्रश्न जो पूछना चाह रहा हूं, ये प्रश्न है कि जिस विषय पर आज ये वार्ता होने वाली है उस पर शायद ही शोध करने का किसी ने सोचा हो। तो आपने 10 साल दे दिए इस शोध के लिए। मुझे जानना यह है कि ये आपको शोध करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसी क्या चीजें थी, ऐसे कौन से प्रश्न थे जिनसे आपको ये लगा कि नहीं यार, इस विषय पर आपको शोध करना चाहिए? जी। सबसे पहले तो आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी रिसर्च को थोड़ा सा समय दिया और मेरी रिसर्च जो है वो लोगों के सामने आ सके। और ये जो मेरा शोध है ये है टमक, बेसिकली टमक के ऊपर मैंने शोध किया है। त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक मैंने बहुत स्टडी की इसके ऊपर। और पिछले 10 साल पहले एक स्ट्राइक हुआ था मेरे दिमाग में। हम कहीं पे गए हुए थे कुश्ती और दंगल देखने के लिए, तो वहाँ पर चला था कि पीर लखतत्ता के नाम से वहाँ पर टमक का वादन हो रहा था और पीर लखदत्ता के नाम से ही वहाँ पे कुश्ती हो रही थी। तो थोड़ा सा मुझे स्ट्राइक हुआ क्योंकि मैंने वाद्य यंत्रों पे ऑलरेडी मैंने स्टडी की हुई थी। तो मैं वाद्य यंत्रों को समझता था कि ये वाद्य यंत्र एक्चुअल में किसने बनाए हैं और ये वाद्य यंत्र किसके हैं। टमक बेसिकली उस वाद्य यंत्र का जो एक्चुअल नाम है वो नाम है लक्ष्मी नारायण वाद्य यंत्र। तो लक्ष्मी नारायण का नाम चेंज करके बना दिया गया
ये हमारी समाज की विडंबना बोल सकते हैं, अज्ञानता बोल सकते हैं, या लैक ऑफ नॉलेज बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज की। लक्ष्मी नारायण का लखदाता बना दिया गया। तो एक बड़ा ये मतलब सोचने का विषय है, और हमारे लोग इस पे जागते नहीं है, या पता नहीं ये भगवान का एक प्री प्लान सीक्वेंस होता है, मास्टर प्लान है कि उन्होंने मुझे चूज किया और मैंने इस पे काम किया। मैं और भी बहुत सारे काम कर रहा था, लेकिन अचानक से इसने मेरे दिमाग पे एक ऐसी छाप छोड़ी, मुझे लगा कि इसके ऊपर स्टडी होनी चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इसके ऊपर शोध होना चाहिए। तो मैंने शोध शुरू किया 10 साल पहले, और इसको मैं 5-6 साल पहले ही कंप्लीट कर चुका था। कुछ चीजें रह गई थी बेसिक, मुझे जिसको बोलते हैं ना कि तथ्य के साथ प्रमाणित करना, उन चीजों के लिए 4 साल और लगे, और लोगों के बीच में बैठा, 12 बार पूरे भारत का भ्रमण किया, और इसके एक्चुअल नाम क्या हैं, और ये एक्चुअल में है क्या ये चीज, और इसके ऊपर ये मेरा शोध है। तो बहुत सारी चीजें जो थी उनके ऊपर मैंने लिखा भी है, और टमक के ऊपर मैंने एक पूरा अपना लेख लिखा है, जो शिवरात्रि की सम्मारिका में लगा है, सुंदरनगर की सम्मारिका में लगा है, और अभी दिल्ली के लिए भी सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद हमने फॉरेन भी भेजा है कहीं पे, जल्द ही आपके समक्ष वो सारी चीजें मैं रखूंगा। तो कुछ लोग हम मुझसे ही दुखी हो गए थे, जो कि अपने ही लोग थे, और परेशान भी हुए, क्योंकि डर का धंधा भारत में बहुत है, और छोटी छोटी बातों को लेके ना हमारा समाज डरा हुआ है। तो शोध है मेरा टमक के ऊपर बेसिकली। तो आज की तो मैं समझता हूँ कि शोध के ऊपर ही हमारी चर्चा होने वाली है, और त्रेता युग से लेकर द्वापर तक, कलयुग तक पहुंचते पहुंचते हम प्रूव कर देंगे कि एक्चुअल में क्या गलत हुआ है हमारी नजर के सामने, हमारी नाक के नीचे से। जी। जी। तो आपने एक शब्द में बता दिया कि आपने तमक, जिसको जी। नगाड़ा भी कहते हैं कई जगह पे, वो उस एक वाद्य नगाड़ा, यंत्र का। नगाड़ा उस टमक को नहीं कहते। जिस वाद्य यंत्र पे बकरे की खाल या गाय की खाल, गाय यानी गोगा, बैल, ये सॉरी बैल की खाल लगाई जाती है, वो नगाड़ा है। और टमक, टामक, भिंदल, संथाली, बम, बाम, इसके बगैर कोई भी देवी देवता, अगर एक्चुअल में भारत के देवी देवता जो असली हैं, उनके पास टमक है। और जिनको अच्छे पुजारियों को, पंडितों को इसका ज्ञान है, उनके पास भैंसे की खाल का या भैंस की खाल का वो जो पूड़ा होता है वो लगा हुआ होता है उस वाद्य यंत्र पे, वही टमक है। बाकी नगाड़े वो हैं जिनमें बैल की खाल या बकरी की खाल लगी है, किसी और जानवर की लगी है। ओनली टमक, जिसके बगैर कोई भी देवी देवता कभी नहीं चलता है, क्योंकि पहले उसका वादन होता है, उसके वादन से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और ये अलग अलग धातुओं से बना होता है। ये लकड़ी से लेकर सोने तक बना होता है। उज्जैन महाकाल मंदिर में स्वर्ण से भी बना हुआ है। तो जब महाकाल जी के, भगवान शिव के मंदिर में है, तो ये किसी पीर का कैसे हो सकता है? तो ये चीजें मैंने पढ़ी थी, मैंने खुद देखा था जब मैं खुद गया था, तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि इसके ऊपर शोध होना चाहिए। तो धन्यवाद, आपने मुझे करेक्ट किया टमक और नगाड़े को लेके। पर हाँ, जी। हमारे समाज में ऐसा चलता है, लोग बोलते भी हैं नगाड़ा टमक एक ही है, क्योंकि तभी ये बात मैंने कही है। और आपने एक शब्द अभी यूज कर लिया कि भाई ये तो भगवान शिव जी या भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ चीज है, तो किसी पीर की क्यों हो सकती है? जी बिल्कुल। और आज की इस वार्ता में ये पीर नहीं, वीर, या पीर या वीर, तो हमारे समाज में बहस चलती है, हम उसी पे बात करने वाले हैं। और जी। जो आपका टमक से रिलेटेड शोध है, तो उसमें ये पक्का होगा कि आपने ये लखदाता पीर या लखदाता वीर, इससे जुड़ी हुई बात भी, रिसर्च भी की होगी। तो आप मुझे ये डेफिनेटली। बताइए कि ये एक्चुअली पीर जो शब्द आ रहा है, मैंने भी किसी हिंदू शास्त्र में नहीं पढ़ा है। हम विद्वानों के साथ उठते बैठते हैं तो वहां भी नहीं आता है। पर फिर भी एक लंबे समय से हमारे समाज में व्यक्त है। हर साल कुश्तियां होती हैं, लगदाता पीर की लोग जय भी करते हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि ये पीर शब्द का इतिहास कहाँ है, क्या है एक्चुअली है, उसका कुछ हमारे पास प्रमाणिक है? मैं एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ। अगर आप सनातनी हैं, तो पीर डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक मुगल, उन मुगलों का है बेसिकली।
और रही वीर की बात, तो वीर हमारा अपना सनातनी है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे नाक के नीचे से मैंने बोला कि गलत हुई और हमारी आंखों के सामने गलत हो रही है और हमने उनको नजरअंदाज किया। अभी बेसिकली इसका जो नाम है पीर लखदत्ता, ओरिजिनल जो नाम है इसका कुछ और है। जो रियल नेम है वो है सैयद अहमद सुल्तान। ये 4 भाई थे और हमारे समाज में क्या विडंबना है कि जो किसी ने बोल दिया उसको उन्होंने मान लिया। महान कोई और थे, महान किसी और को बता दिया। वो चलता आ रहा है। तो अभी छोटी सी एक मैं आपको बात बताता हूँ कि मैंने 3 चीजों पे स्टडी की। सैयद अहमद सुल्तान, गोगा जी और जो हमारे पंज भैया बताल हैं, जिनको 5 पांडव भी बोलते हैं। आज मैं कई बुक्स पढ़ रहा हूँ, कई लेख पढ़ रहा हूँ जिसमें ये लिखा होता है कि पंज पीर। कैसे हो गए पंज पीर? ये तो 4 भाई थे। सैयद अहमद सुल्तान तो 4 थे, तो 5 भी नहीं थे। अगर आप डीप स्टडी करेंगे तो ये तो 4 भाई थे। और ये मैं आपको बता दूं, इसका जो जन्म है ना, ये पाकिस्तान में हुआ था। कुछ बोलते हैं कि इसका जन्म अरब में हुआ, कुछ बोलते हैं कुछ, और कुछ बोलते हैं कि ये लखा दादाता था, कुछ बोलते हैं कि ये आंखों को ठीक करने वाला था, कुछ बोलते हैं कि ये दानवीर था। तो मैं नहीं समझता कि कर्ण से बड़ा दानवीर द्वापर युग से लेकर आज तक कोई हुआ है। हमने वैसे ही योद्धाओं को इतनी तवज्जो नहीं दी क्योंकि थोड़ी सी गलती की वजह से कि उन्होंने कौरवों का पक्ष लिया। भीष्म पितामह जैसे योद्धा जो महाभारत के उस कार्यकाल के सबसे बड़े योद्धा थे, हमने उनका पूजन नहीं किया क्योंकि उन्होंने भी कौरवों का पक्ष लिया था, उनको भी इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। फिर आखिर ऐसा क्यों? 450 साल पहले, ये मेरी शोध के हिसाब से है, कुछ बोलते हैं कि ये 1100 ईस्वी के आसपास आया है, लेकिन ये 450 साल से ये बीमारी हमारे बीच में फैल रही है। जहां पर भगवान लक्ष्मी नारायण जी के नाम से दंगल होते थे, हनुमान जी के नाम से दंगल होते थे, आज वही दंगल एक पीर लखदाता के नाम से हो रहे हैं, जो कि सैयद अहमद सुल्तान है। अगर किसी को प्रमाण चाहिए तो मैं छोटा सा एक प्रमाण देता हूँ कि कोई भी मंदिर इसका जाके देख लो, वो मुस्लिम शैली, मुगल शैली के हिसाब से बनाया होगा। दूसरी बात, उसके ऊपर हरा रंग होगा। और तीसरी बात, वहां पर हरा झंडा और उस मजार पे कपड़ा चढ़ाया जाएगा और फूल चढ़ाए जाएंगे। सेम वही पैटर्न जो कि मस्जिदों और मदरसों में होता है, मजारों में होता है। तो फिर क्यों हमारा सनातनी, हमारा हिंदू जो अपना जो आदमी है, वो समझ क्यों नहीं पा रहा है? उनकी गलती नहीं है, गलती है लैक ऑफ नॉलेज। उन बेचारों को ज्ञान नहीं है, तो उनको बोध कराना बहुत जरूरी है। और रही बात इसको प्रूव करने की, तो मैं नहीं मानता कि द्वापर युग में बाली से बड़ा कुश्ती का, मलयुद्ध का ज्ञाता कोई था। जो रावण को अपने बगल के नीचे 6 6 महीने रख सकता था, तो उससे बड़ा कौन ज्ञाता हो सकता है रेसलिंग में, मलयुद्ध में? हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको, जो त्रेता को नकार देते हैं, रामायण काल को, कि ऐसा नहीं है, राम सेतु नहीं है, छोड़िए। अब मैं द्वापर में आता हूँ, और हालांकि मैं आपको टमा का इतिहास बता देता हूँ कि जब भगवान राम रावण से युद्ध करने गए थे, तो युद्ध भूमि में सबसे पहले उन्होंने इसका वादन किया था। और इसका युद्ध भूमि और शुद्ध भूमि में एक नाम है, इसका नाम है रणधूरी। और जो रणसिंगा होता है, जो हिमाचल में देवी देवताओं के साथ बजाया जाता है, उसका नाम है रणभेरी। ये दोनों, जैसे शास्त्र के बिना शस्त्र और शस्त्र के बिना शास्त्र अधूरा है, ये दोनों भी युद्ध में एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, युद्ध भूमि और शुद्ध भूमि में। तो कभी भी, आज भी सनातनी समाज में शादी होती है तो रणसिंगा जरूर बुलाया जाता है। रणसिंगा जो उसका वादक होता है, उसको बुलाया जाता है। अभी भी हिमाचल में, उत्तराखंड में, और नॉट इवन राजस्थान में, और मैं तो समझता हूँ कि पूरे भारत में बुलाया जाता है। लेकिन अपने अगर लोकेलिटी के कल्चर की बात करूं, तो हमारे यहाँ जितनी भी शादियां होती हैं तो रणभेरी को ही बुलाया जाता है। वो बहुत जरूरी, अहम अंग है हमारा। अब मैं बात कर रहा था कि कुश्ती, मैं नहीं मानता कि भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई कुश्ती का ज्ञाता होगा। जो बाहर बैठकर जरासंध जैसे विश्व के सबसे बड़े अखाड़े का जो ओनर था, सबसे बड़ा अखाड़ा था विश्व का, वो जरासंध का अखाड़ा था, उनको मरवा दिया भीम से। और बाहर बैठे बैठे ही बोला कि एक टुकड़ा इसका इस तरफ फेंक दो, एक हिस्सा इसका इस तरफ फेंक दो।
और जब वो खुद उतरे मैदान में, तो उन्होंने तो उनके तो मतलब प्रमाण, उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। जब वो 16 साल में बाल्यावस्था में थे, तो तब भी उन्होंने टमक बनाया था। अगर हमारे सनातनी समाज को पता नहीं है तो इस बात को थोड़ा सा गौर से सुनना, कि जब वो 16 वर्ष की आयु में थे तो उनके सगे मामा कंस ने उन्हें जान से मारने के लिए एक हाथी भेजा, खूनी हाथी, जिसको शराब पिलाई गई थी, और एक खूनी भैंसा भेजा गया था, उसको भी शराब पिलाई गई थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके दांत ही उखाड़े हाथी के और उसको मार दिया था, और उस खूनी भैंसे को मारकर उस भैंसे की खाल से एक टमक बनाया, और उस हाथी के दांत से उसका वादन किया था। उसका प्रमाण आज भी है कि हमारा जो टमक है, इसकी जो स्टिक्स हैं, ये सेम हाथी के दांत की तरह होती हैं, ऊपर को सेम हाथी का दांत का पैटर्न होता है। और जब मैंने इस पे शोध किया तो मुझे खुशी है कि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद रहा होगा कि मेरे पास 108 वैसे हाथी के दांत हैं, लकड़ी के बने हुए, जिनसे हम वादन करते हैं, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेरे पास है। और नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े टमक मेरे पास है। मैं अलग अलग तरीके से सनातन के हिसाब से इन पे रिसर्च कर रहा था कि 36 बाई 36 होना चाहिए, 36 बाई 27 होना चाहिए। उसके हिसाब से हमने इसको बनाया है। अलग अलग धातुओं से, किस किस धातु से कितना बेटर जो स्वर होता है, शुद्ध स्वर निकलता है, उसके ऊपर मैंने काम किया। तो ताम्र एक बहुत अच्छी धातु है शुद्ध स्वर निकालने के लिए। चांदी भी है, बट इतना एक्सपेंसिव हम बना नहीं सकते, वो ड्यू टू फाइनेंस। तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि फिर ये विडंबना आई कहाँ से। इनका तो कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो नहीं सुना कि पीर लखदाता को कुश्ती आती थी। मैंने तो नहीं सुना पीर लखदाता को टमक वादन आता था। टमक तो भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। टमक तो सर भगवान श्री कृष्ण ने बनाया। और इससे भी बड़ी बात आपको बताता हूँ, जो टमक है, जब भगवान शिव ने पहली बार पृथ्वी को जलमग्न किया था, तो सबसे पहले इसी का वादन किया था, टमक का। तब इसको इसी शेप में बजाया जाता था, बजाया है भगवान शिव ने। फिर वो ना अपडेट बहुत अच्छा करते हैं। भगवान शिव में एक चीज है, वो ना आर्ट के बारे में, जैसे वो तांडव, त्रिशूल, उसमें रज तम, ये तीनों जो गुण है हमारे सत, तो वो ना बहुत अल्टीमेट लेवल पे सोचते हैं। उन्होंने क्या किया, इसी टमक को टमक के पीछे लगा दिया और उसी का डमरू बना दिया। आज वही डमरू है बेसिकली। आज टमक से जो टंकार निकलती है, जो भी साउंड निकलता है, वो गैलेक्सी में गूंजता है। आज नासा उस पर रिसर्च कर रही है। लेकिन हमारे बीच में लोगों को इस चीज का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं उनको भी दोष नहीं दे सकता। दोष है तो सिर्फ हमारी एजुकेशन का, दोष है हमारे शोध का, कि थोड़ा लेट हुआ। और इसी के ऊपर मेरा सारा काम है। और भगवान शिव का डमरू यहाँ तक मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। किसी को अगर प्रैक्टिकली देखना हो तो मैंने उसी तरीके से घर में अपना पूरा प्रैक्टिकल बना के रखा है। और किसी को डाउट हो तो मैं क्लैरिटी के साथ उनको बता सकता हूँ। और अगर ये बोलते हैं कि पीर लखदाता बहुत अच्छा टमक वादक था, तो आज तक मैंने सुना नहीं है। तो मेरे से अच्छा बजा के दिखा दे। मेरे ऊपर भगवान विष्णु का हाथ है, उनके ऊपर किसका हाथ है मैं देख लेता हूँ। जी। जी। अब आपने थोड़ा-सा विषय को विस्तार दिया है और जी। अब मैं आपकी बात से एक बात पकड़ रहा हूँ। आपने कहा कि जहाँ भी ये पीर होता है तो उसका जो स्ट्रक्चर वहाँ बनाया जाता है तो मस्जिद नुमा होता है, चादर चढ़ाई जाती है और वो हरे रंग की होती है। बिल्कुल। तो ये हरे रंग पर मैं एक प्रश्न आपसे करना चाह रहा हूँ अजय जी। जी। आखिर इस हरे रंग से समस्या क्या है? क्यों? अ, क्योंकि लाल रंग तो भगवान सूर्य की जो किरण है, जो इंद्रधनुष बनता है, उन्हीं रंगों में से एक है। रंग तो जी। सृष्टि में सूर्य की रोशनी से ही निकले हैं या उनकी रोशनी से ही वो रंग दिखते हैं। और अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो ये भी बात प्रचलित है, स्थापित बात है कि जो हरा रंग है ये तो दुर्गा से रिलेटेड है। माता त्रिपुर सुंदरी से जोड़ा जाता है, उनको बहुत पसंद है ये रंग। जब ये पीर और बीर वाली बात आती है तो फिर हरे रंग से हमको आपत्ति क्या है? अगर हरे रंग का झंडा लग गया, हरे रंग का वहां कपड़ा चढ़ा दिया। हमारे घरों में भी तो देखिएगा बरसात में महिला हरे रंग की चूड़ियां पहनती है, सूट पहनती हैं। तो वहां मान लीजिए अगर, क्योंकि देखिए हमारा समाज तो पत्थर पूजने वाला है, पेड़ पूजने वाला है, नदियां पूजने वाला है। तो किसी एक स्ट्रक्चर पे अगर वो हरा रंग डाल दिया तो उससे समस्या क्या है?
आपने जो ये प्रश्न पूछा है, ये बहुत ही ज़रूरी प्रश्न था हमारे समाज के लिए और आपके अंदर भी ये जिज्ञासा होगी, आपका प्रश्न भी बिल्कुल सटीक और सही है। मुझे हरे रंग से कोई समस्या नहीं है। मुझे समस्या किस चीज़ से है? सही और गलत से। जो सही है, उसके मैं साथ हूँ और जो गलत है, उसके मैं विरोध में हूँ। हरा रंग अगर बुधवार को अगर आप हरा रंग चढ़ाते हैं, बुधवार को अगर आप हरे रंग को पूजनीय मानते हैं, सनातन धर्म के हिसाब से हरे रंग के लिए बुधवार है। अब रही बात वीरवार की, अब मैं बात करता हूँ कि बोलते हैं आप अगर सनातनी समाज में आज पूछें या हिंदुओं को पूछें या किसी को पूछें कि हिमाचल में खासकर, बाकी कुछ उत्तराखंड की स्टेट उसमें भी मैंने पता किया, पीर लखदाता का दिन कौन सा है? इंस्टेंटली आदमी के मुंह से डायरेक्ट डायरेक्ट निकलता है कि लखदाता जी का, जबकि ऐसा नहीं है। और इसको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा क्योंकि जब हम शोध करते हैं ना तो हमारे मन में भी ये क्वेश्चन उठते हैं तो हम खुद से बात करते हैं या लोग हमसे बात करते हैं, तब जाके हम उसके परिणाम तक पहुंचते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार किसका है? वो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी का है और उनके जो गुरु हैं बृहस्पति जी के, वो है भगवान विष्णु जी। तो उनका भी प्रियतम बार गुरुवार ही है और बृहस्पति जी के लिए पीला रंग और पीला कपड़ा उस दिन के लिए सनातन धर्म के हिसाब से रखा गया है और भगवान विष्णु जी के लिए भी, क्योंकि वो पीताम्बर हैं, उनके लिए भी पीताम्बर कलर यानी कि पीला रंग ही है। तो फिर उसी दिन पे कब्जा क्यों? ये इनकी एक मानसिकता है, ये एक सोच है कि चाहे आप त्रेता की बात करें, चाहे द्वापर की बात करें, मलेच्छों की और जो बुरी आतताई शक्तियां थी ना, इनकी कभी बनी नहीं भगवान विष्णु जी से। और क्यों? क्योंकि हर बार जब भी ये आए, इनका खात्मा, इनको खत्म किसने किया? इनके अन्याय और अत्याचार को रोका किसने? भगवान विष्णु ने। भगवान शिव तो भोले हैं और दे देते हैं इनको आशीर्वाद। तो दैट्स द रीजन कि हो सकता है इन्होंने सोमवार पे कब्जा नहीं करने की कोशिश की होगी, क्योंकि शुक्राचार्य तो हमेशा यही बोलते रहे हर राक्षस को कि भगवान शिव से मांग लो भाई, भगवान ब्रह्मा से मांग लो। तो ये दोनों इनको आशीर्वाद देते रहे, लेकिन भगवान विष्णु बड़े चालाक हैं। वो अपने 10वें अवतार कल्कि तक आएंगे और ऐसे ही राक्षसों का, आतताइयों का नाश करते रहेंगे। तो इन्होंने उन्हीं के दिन पे कब्जा कर दिया, उसको बना दिया लखदाता का, पीर लखदाता का, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दिन भगवान विष्णु का है। अगर आज हमारे समाज में एक गाय या भैंस बच्चा देती है तो हम क्या करते हैं, एक चूरमा बनाते हैं और वो पीर लखदाता को चढ़ा देते हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया में। साउथ में ऐसा कोई प्रचलन नहीं है, मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। और जबकि ऑपरेटर कौन है? वो तो भगवान विष्णु है। हमें तो उनका पूजन करना चाहिए। सनातन के हिसाब से तो जो ऑपरेटर है उसका पूजन होना चाहिए। पीर लखदाता हमारे गाय और भैंसों का ऑपरेटर नहीं है, वो तो हमारे भगवान विष्णु जी है। तो यानी कि हम भ्रमित हैं, हमारा ज्ञान अधूरा है और हम उन आतताई शक्तियों को मान रहे हैं जिनका हमारे बीच में कोई औचित्य ही नहीं है। कुश्तियों से इनका क्या लेना देना हो सकता है? आप छोटी सी बात देखिए, भगवान बजरंगबली ने शनि महाराज जी को, शनि देव जी को न जाने आई थिंक 5,000 साल के कितने हजार साल तो पूंछ के साथ बांध के रखा था। और उससे पहले जब उनको जब रोका था, जब वो कलयुग को लेके जा रहे थे, तो कुश्ती में ही तो द्वंद्व युद्ध और मल्लयुद्ध में उनको पटक पटक के उन्होंने हालत खराब कर दी। तो भगवान बजरंगबली, मैंने भीम का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि भीम से बड़ा कोई योद्धा नहीं हो सकता इन द फील्ड ऑफ द्वंद्व युद्ध और मल्लयुद्ध, लेकिन उनसे भी बड़े हैं भगवान बजरंगबली। जब उन्होंने पूंछ रख दी तो भीम तो उनकी पूंछ नहीं उठा पाया। आज भीम के नाम के अखाड़े नहीं है, जब भीम जैसे इतने बड़े योद्धा द्वापर युग के, उनके नाम के अखाड़े नहीं है, तो पीर कहां से बीच में बीमारियां पनप जाती हैं। और शर्म इस बात की कि हम लोग मान भी लेते हैं और हम जय जयकार कर रहे हैं उनकी। इसी बात का दुख था, इसी के ऊपर मैंने शोध किया। अब देखिए, भगवान शिव की शादी का अहम अंग भी यही है, टमक। टमक बेसिकली सनातन संस्कृति का अहम अंग है। इसके बगैर कोई भी देवी देवता मैंने बोला कि निकल नहीं सकता, क्योंकि पहले इसका वादन होता है,
फिर हम क्या करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को संचारित करते हैं, प्रवाह करते हैं उसका। जहाँ तक उसका साउंड जाता है, फिर वहाँ देवता जाते हैं, फिर वहाँ उसके बाद फिर से टमक का वादन होता है, यानी कि बाम। अगर आप पहाड़ों में जाते हैं तो इसको बम या बाम के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में क्षत्रियों के बीच में इसका नाम टामक है, लेकिन जब हम भाग के आए या हमारे जो पूर्वज थे वो हिमाचल जब पलायन करके आए तो वो लेके आए तो आ का डंडा खत्म कर दिया उन्होंने, यहाँ टामक का टमक बच गया। क्योंकि हम शॉर्ट में काम करते हैं, हिमाचली पहाड़ी जो खड़ी बोली है हमारी, उसमें टमक बचा इसका नाम। तो आप देखिए कि इसमें कितनी ज्यादा मतलब वो है गलतियां हैं जो कि हमारे नाक के नीचे से और हमारी आंखों के सामने हुई है, और हमने कभी बोला ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि लोग हमें डराते हैं। जैसे मैंने किसी को बोला तो उनका ये मानना है कि आपको 12 साल बाद इसकी खोट निकलेगी, यानी कि डर का धंधा। अगर आपने आवाज उठाना शुरू कर दी तो लोग आपको डराना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका धंधा चला है। लोग आ रहे हैं, पैसा चढ़ा रहे हैं, मजार के ऊपर पैसा चढ़ रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना एक और मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी विडंबना है कि जहां पर भी आप ये देखेंगे ना, मैं तो मजार ही बोलता हूँ इसको, ये कोई मंदिर नहीं है। इन मजारों के पास अगर देखेंगे तो इनकी मजार की प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने कई मंदिरों के बाहर एक तरफ भैरवनाथ जी को लगा दिया और एक तरफ बजरंग बली जी को लगा दिया है। ये बजरंग बली बड़े हैं, भैरवनाथ जी बड़े हैं, या कोई मुगल बड़ा है जो मरा हुआ जो और सबसे बड़ी बात है, आप इसकी स्टडी कर सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक शेयर करूंगा। इसको मारा गया था। अगर ये इतना बड़ा पीर होता, इतना बड़ा संत होता, तो इसकी हत्या नहीं होती, इसकी हत्या की गई थी। तो एक मतलब इस तरीके की विडंबना के बाद भी लोग पढ़ते नहीं है कि किसी की हत्या हुई है और उसको पूज रहे हैं। और अखाड़े से अब मैं अखाड़े पे आता हूँ। हमारे यहाँ पर अखाड़े में कुश्ती होती है। कभी किसी ने नोटिस किया कि वो सनातन के हिसाब से होती है या सनातन के अपोजिट होती है? जो मुगल हैं वो सनातन के अपोजिट उल्टा करते हैं हर चीज को। अखाड़ा है, हम क्लॉकवाइज करते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। अखाड़ा है, उसमें कुश्ती होती है, तो ये पहले उसमें मतलब उसमें एक मुगल आता है आदमी, वो उल्टा घूमता है, घूमता है, घूमता है, उल्टी फेरियां लगाता है, यानी कि वो उल्टा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये अपने टमक को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, जबकि सनातन में हम उसको उल्टा नहीं रखते, हम उसको सीधा रखते हैं, तब उसका पूजन करते हैं। तो सारी चीजें उल्टी हो रही है, बस बात यह है कि हम अपने इसका यूज नहीं कर रहे हैं। जो हमारे पास पावरफुल वेपन है हमारे बॉडी में, उसका यूज नहीं कर रहे हैं। उससे बड़ी बात, आपने हरे झंडे की बात की, हरे रंग की बात की। मैंने बोला मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति उस दिन है जिस दिन वीरवार है, जिस दिन भगवान विष्णु का दिन है। उस दिन उसका क्या औचित्य है? अब इसका औचित्य बता देता हूँ। इसको मिथ भी समझ सकते हैं और तथ्य के साथ भी समझ सकते हैं। जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा था, तो अपने नाक को छुपाने के लिए जो उसने कपड़ा यूज किया था शूर्पणखा ने, वो हरे रंग का था। वो हरा रंग आज तक ढोते आ रहे हैं मलेच्छ मुगल। और जब इन्होंने छोटा मोटा हमारे ऊपर कुछ राज किया, कुछ संधियां हुई, उन संधियों के समय पे इन्होंने क्या किया, गुलामी की निशानी बना दिया। और नॉर्थ इंडिया में ही इसका प्रचलन है। आप साउथ इंडिया में जाइए, आप बॉम्बे में जाइए, कोल्हापुर अखाड़ा भगवान लक्ष्मी नारायण जी के नाम से कुश्ती होती है। बहुत सारी जगह पे भगवान बजरंगबली जी के नाम से कुश्ती होती है। सिर्फ हिमाचल में एक दो जगह को छोड़कर 95% कुश्तियां पीर लखदाता के नाम से होती है, जबकि लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि वो एक मुसलमान के नाम से, एक मुगल के नाम से उसकी जय जयकार कर रहे हैं और उसके नाम से कुश्तियां करवा रहे हैं। और कितना बड़ा एक आर्थिक जो हमारा सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो किसी और को जा रही है। अपने सनातनी समाज से इनको क्या दिक्कत है? अपने लोगों को अपने सनातन धर्म के लिए काम करने में दिक्कत क्या है? क्यों परेशानी होनी चाहिए? और सही के लिए समर्थन देने में दिक्कत क्या है? हम प्रमाण के साथ बात कर रहे हैं। और मैं आपको और अखाड़े की बात बता देता हूँ। जो ढोली हैं, जिनको पर्यायी बोलते हैं, क्योंकि ये पीर के माने जाते हैं, जबकि जो हमारे सनातन के हैं उनका नाम कुछ और है। तो जो ये जो ढोली हैं, ये भी उल्टा घूमते हैं, अखाड़े के एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। सब गलत हो रहा है। हमारे सनातन में मरने के बाद ही एंटी क्लॉकवाइज घूमा जाता है, और जब तक जीवित हैं या मंदिर का कभी हम कोई चक्र लगाते हैं,
तो हम क्लॉकवाइज घूमते हैं और हमारा सीधा हाथ उस तरफ होता है जिस तरफ मंदिर है, जिसका हमने फेरा लगाना है। लेकिन ये उल्टा करते हैं। और इससे भी बड़ी बात आपको अगर मैं अभी प्रमाण ही बता देता हूँ, एक ऐसा प्रमाण जो कि आज हो ही रहा है। ये जो बातें बताई ये तो प्रमाणित है, ये होता है। कोई भी देख सकता है अखाड़े में जाके। अगर किसी को डाउट है तो जाओ कुश्ती देखो और समझ आ जाएगा। जो टमक है इसका जो पूजन है ना, ये करते हैं पश्चिम की तरफ, जबकि सनातन में हम ईशान कोण की तरफ पूजन करते हैं, पूरब की तरफ पूजन करते हैं। मैं तो नहीं करता हूँ पश्चिम की तरफ। जो मेरे टमक है, जो भगवान लक्ष्मी नारायण जी के टमक है, मेरे पास नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े टमक है। हम तो पूरब की तरफ करते हैं। अगर हमें गलत कर रहा होता तो खोट तो मुझे आज ही लग जाती मुझसे। और हमें डरने की जरूरत क्या है? जब आप किसी ऑपरेटर को मान रहे हैं, यानी कि भगवान विष्णु के आप भक्त हैं, तो आपको किसी मुगल से या किसी मजार से डरने की जरूरत नहीं है। फिर आप दो ही कारणों से डर रहे हैं, या तो आप गलत है या तो आपका ज्ञान गलत है। तो ये बहुत सारी विडंबनाएं हैं डॉक्टर साहब जो हमारे बीच में घट रही हैं, हो रही हैं, और जिनको सही करना हमारा कर्तव्य बनता है। मैं समझता हूं कि हम आज लोगों को समझाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को ये चीज समझ आएगी। इससे बड़ी विडंबना एक और मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता देता हूं। शायद बहुत सारे लोगों ने पढ़ा कि अकबर महान है, यकीनन पढ़ा, शायद भी नहीं बोलूंगा, यकीनन पढ़ा। लेकिन जो महान है वो कहाँ गए फिर? पृथ्वीराज चौहान, आपके महाराणा प्रताप, हरि सिंह नलवा, गुरु गोविंद सिंह जी, बप्पा रावल जी, जिनके नाम पे रावलपिंडी है आपकी पाकिस्तान में। और ऐसे ऐसे योद्धा रहे, उनका कहीं नामो निशान नहीं है। तो क्या हम खुद नहीं पढ़ सकते? क्या हम खुद इस पे रिसर्च नहीं कर सकते, शोध नहीं कर सकते? अब ये तो मैंने ऐसे नाम लिए जो लोगों को पता है। अब मैं एक ऐसा नाम लूंगा जिनके नाम से हिमाचल में भी कम से कम 4 मंदिर हैं, और अजमेर का नाम उनके नाम से रखा गया है। उनका नाम है सिद्ध योगी महायोद्धा अंजार धनी, अधिष्ठाता राजर्षि बाबा अजयपाल चौहान जी। बाबा अजयपाल चौहान पृथ्वीराज चौहान के पर परदादा थे। तो आज देखिए विडंबना यह है कि जिसने पृथ्वीराज चौहान यानी कि इनके पर पोते के पत्नी का बलात्कार किया, गलत किया, उसकी उन्हीं मंदिर के आसपास इन्होंने एक अजमेर दरगाह बना दी। और हिंदू वहां जाके बाबा अजयपाल चौहान के मंदिर नहीं जाते हैं, वो एक दरगाह में जाते हैं। वहां उसको शाबाशी दे रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने पृथ्वीराज चौहान की पत्नी के साथ बहुत अच्छा किया। उसको बहुत शाबाशी मिल रही है, उसको फूल चढ़ाए जा रहे हैं, उसको हरे कपड़े चढ़ाए जा रहे हैं। तो ये विडंबना है जो कि हमारे समाज की बहुत गलत है। जी। तो अजय जी, आपने इस उत्तर में बहुत विस्तार से आप बात की है, इतिहास में भी गए हैं, आपने पूरे अजमेर से लेके और बाकी जगहों के बारे में भी बात की है। क्योंकि थोड़ा विस्तृत उत्तर हो गया है, तो मैं फिर से इस जो प्रश्न मैंने पहले पूछा था, इसको एक बार फिर पूछ रहा हूं और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसा उत्तर लेना चाह रहा हूं। मैंने प्रश्न आपसे हरे रंग के बारे में पूछा था, अब मैं फिर यही पूछ रहा हूं कि इस हरे रंग से एक्चुअली समस्या हो क्या रही है, नुकसान क्या है इसका? अगर हरे रंग का झंडा लगा दिया, चादर चढ़ा दे रहे हैं, तो नुकसान क्या है? नुकसान, मैंने पहले भी बोला कि मुझे हरे रंग से कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है मानसिकता की। आप समझ रहे हैं मेरा बोलने का मतलब है मानसिकता। अगर आप बुधवार के दिन हरे रंग को लेके चल रहे हैं सनातन के हिसाब से, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके पीछे की मानसिकता क्या है? और कोई कबीला है बेसिकली जो इसको प्रमोट करता है और वो अपना चिन्ह बना के रखता है इसको, और रखा है उन्होंने। आज आप पाकिस्तान का झंडा देखिए, वो हरे रंग का है। आज आप पीर के नाम पे मांगने वाले लोगों को देखिए, वो हरे हरे रंग के कपड़े में मांगते हैं, पीर के नाम पे दे दो जी। तो कभी किसी ने नोटिस किया कि क्या गलत हो रहा है? मैं उस गलती के खिलाफ हूं, मैं हरे रंग के खिलाफ नहीं हूं। आज हरे रंग की जगह आप देखिए, हमारे भगवा कलर को हटा दिया गया पूरे भारत वर्ष से। जब भी ये आए, नीचे हमारे मेवाड़ियों का और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो
अपना कार्यकाल था, अपना जो क्षेत्र था उनका, उसको छोड़कर बाकी जगह पे हरा रंग कर दिया था इन लोगों ने। तो हरा रंग बेसिकली एक मानसिकता है, हमारे खिलाफ बहुत गलत हो रहा है। मैं उस चीज के खिलाफ खिलाफ की बात कर रहा हूँ। यानी कि एक गुलामी की निशानी जो हम ढो रहे हैं कि हरे रंग का झंडा वहां पर क्यों लगाया जाता है, वहां पर पीले रंग का क्यों नहीं लगाया जा सकता? अगर मैं कुश्ती से इसको रिलेट कर रहा हूँ, वहां पर हरे रंग का झंडा क्यों लगाया जाता है? यानी कि हम पीर को फॉलो कर रहे हैं, हम मुस्लिम जो ये इस्लामिक जो सिस्टम है उसको फॉलो कर रहे हैं बेसिकली, जो कि गलत है। वहां पर भगवान विष्णु जी के नाम से क्यों कुश्ती नहीं हो सकती? भगवान बजरंगबली जी के नाम से भगवा कलर लगा के कुश्ती क्यों नहीं हो सकती? अगर भगवान विष्णु जी के नाम से करवानी है, वहां पर हरे रंग का झंडा क्यों लगाना है? वहां पर पीले रंग का झंडा लगाओ। और अगर देखिए, बात पता क्या है, बात फिर से वही है, डर की। लोगों को ना अपने कुल देवताओं का भरोसा रहा है, ना कुल देवियों का भरोसा रहा है, ना अपने क्षेत्रपाल का भरोसा रहा है, और उनको खुद पे भी भरोसा नहीं है, इसीलिए वो पीर और फकीरों के चक्कर में पड़े हैं। तो इसीलिए मुझे उस रंग से आपत्ति है, जो कि किसी कबीले को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि किसी कबीले का चिन्ह है। अगर वो हमारी माँ बाला सुंदरी का चिन्ह है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। माँ बाला सुंदरी के नाम पे अगर कुश्ती हो रही है और वहां पर हरा रंग लगाया जा रहा है तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। अगर पीर के नाम से वहां पर करवाया जा रहा है तो मुझे आपत्ति है, और मुझे नहीं, समस्त सनातनी समाज को आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हर भगवान का अपना एक रंग है। अगर बजरंगबली जी के नाम से हो रही है, मैंने बोला कि उनके नाम का आप भगवा कलर के उसमें करवाइए, उनके अंडर करवाइए। तो मैं ये चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता रहा हूँ कि मानसिकता, और किसी पर्टिकुलर धर्म का है वो, इस्लामिक। मैंने बताया कि शूर्पनखा ने हरे रंग का वो लिया था और मलेच्छ आज तक चले आ रहे हैं उसके अंडर। उनके जैसे वही जो आतताई थे वही तो मलेच्छ हैं। जी। आपका मतलब कहने का है कि जो हरा रंग है ये इस्लाम का वाहक है। और जब हम, क्योंकि हिंदू लोग खासकर ये कुश्ती या छिंज करवाते हैं, तो वहां पे जो भी होती है प्रक्रिया, जिसका आपने पिछले उत्तरों में बड़ा विस्तृत वर्णन दिया है कि सब कुछ उल्टी दिशा में होता है, उल्टा होता है। सनातन धर्म में घड़ी की सुई की दिशा में होता है, वहां जो होता है उल्टा होता है। और सनातन धर्म या हिंदू परंपरा के उल्टा इस्लाम करता है। तो जब हम ये हरा झंडा लगाते हैं या जो भी वहाँ उल्टा होता है, इसका मतलब ये है, आपका कहना ये है कि हिंदू समाज इनडायरेक्ट वे में, जाने अनजाने में इस्लाम को फॉलो कर। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि मान लीजिए ये पीर शब्द जो है, इसको रिप्लेस करके बीर कर दिया जाए, तो समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आप पीर तो हटा देंगे, लेकिन सैयद अहमद सुल्तान इसको कैसे हटाएंगे? बीर सैयद अहमद सुल्तान तो नहीं हो सकता। बीर तो हमारे बजरंगबली जी हैं। बीर तो हमारे बीर जहार गोगा जी हैं, जिनका नाम आज बदल दिया और उनका नाम पीर गोगा गोगा रख दिया। गोगा भी खत्म कर दिया, गुग्गा नाम रख दिया, जबकि उनका नाम बीर जहार गोगा जी है। बीर जहार गोगा महाराज जी, गुरु गोरखनाथ जी के काफी अच्छे उसमें रहे हो। और शर्म की बात है कि आज हमारा समाज बीर को पीर बना बैठा है, और पीर को तो सुप्रीम बना बैठा है, अपने दिमाग में ऊपर रख दिया है पीर लखदाता की जय जय जयकारे कर रहे हैं। तो गलत है, मेरा ये मानना है, ये गलत है, और मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ, मुझे इसमें कोई संदेह या शायद शब्द नहीं लगाऊंगा। यह गलत है, तो मैं गलत का विरोध जरूर करूंगा। अगर देवभूमि में हम रह रहे हैं, देवभूमि हिमाचल में हम रह रहे हैं, आज हर एक कुश्ती, मैं मांडव नगरी की बात करूं, बिलासपुर की बात करूं, कांगड़ा की बात करूं, हमीरपुर की बात करूं, या चंबा की बात करूं, हर जगह भगवान विराजमान है हमारे। आज मंडी शिवरात्रि होती है, शिवरात्रि में कुश्ती किसके नाम से होनी चाहिए? भगवान शिव के नाम से या भगवान माधवराव जी के नाम से? भगवान माधवराव ही तो भगवान श्री कृष्ण है। उनके नाम से न होकर वहां पर एक मुगलों के हिसाब से वो कुश्ती हो रही है, अखाड़े के उल्टे फेरे लगाए जा रहे हैं, और डेडिकेटेड कर दिया है कि मुगल ही हैं जो भी हैं, वही कुश्ती के ज्ञाता हैं, उन्होंने ही कुश्ती का निर्माण किया है। अरे कहाँ, दुर्योधन के जो इसके द्वंद्व युद्ध के जो गुरु हैं वो तो बलराम जी हैं।
और बलराम जी खुद भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण खुद भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो हर जगह से जहां भी मैं इसको जोड़ के देखता हूँ, तोड़ मरोड़ के देखता हूँ, हर जगह भगवान विष्णु बैठे ही हैं, हर जगह पे। और मैंने कहीं पे मैंने किसी जगह पे बात भी की थी और मैंने इस पे शोध किया था और मुझे इस चीज का ज्ञान है क्योंकि मैं खुद एक वॉरियर हूँ। मैंने शस्त्र विद्या पे जब मैंने रिसर्च की, शोध किया, तो धनुर्विद्या जो होती है सबसे लास्ट में सिखाई जाती है जब महारथी कोई बनता था त्रेता या द्वापर में। लेकिन उससे पहले उसका जो शुरुआती जो दौर होता था वो द्वंद्व युद्ध से शुरू होता था, मल युद्ध से। योग सिखाया जाता था, साधना, शरीर को साधना सिखाया जाता था, मेडिटेशन, ध्यान। उसके बाद उसको द्वंद्व युद्ध, मल युद्ध, फिर उसको तलवार चलाना, गुप्ती चलाना, कटार चलाना, फिर जाके सबसे लास्ट वाली जो स्टेज रहती है वो रहती थी धनुर्विद्या। उसके बीच में भाला चलाना भी सिखाया जाता था। तो आप सोचिए कि हर वॉरियर ने, चाहे वो युधिष्ठिर हो, नकुल हो, सहदेव हो, अर्जुन हो या भीम हो, सभी ने द्वंद्व युद्ध किया था, सीखा था। और महारथी जो बने वो अर्जुन बने क्योंकि उन्होंने धनुर्विद्या पे एक्सट्रीम लेवल पे काम किया। और इससे बड़ी बात, मैं मंडी में देखिए सबसे बड़े देवता आते हैं हमारे कमरू नाग देव जी, जिनको बड़ा देव के नाम से माना जाता है। उनके नाम से क्यों नहीं हो सकता? उनको तो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर तक दिया है, नीले रंग का शरीर दिया है, उनकी गर्दन लेके उन्होंने ही तो महाभारत का युद्ध देखा है। उनको नकार दिया जाता है और एक पीर को बीच में घुसा के उसके नाम की कुश्ती करवा दी जाती है। तो मैं चाहूंगा कि जो देवता कमेटी है ना हिमाचल की, वो भी कम से कम इस ज्ञान को जाने, इसके बारे में हमारी इस बात को सुने। और अगर आपको लगता है कि हमारी बात में कुछ सत्यता है, कुछ प्रामाणिकता है, तो इसके ऊपर ये विचार विमर्श का एक हिस्सा है। इस पे विचार विमर्श होना चाहिए, मंथन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। और मैं चिंतित हूँ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो न जाने आने वाले समय में देवभूमि रहे या ना रहे। बहुत गलत हो रहा है हर जगह पे, क्योंकि सारे देवी देवता, मंडी में तो अथाह देवी देवता है, कुल्लू में अथाह देवी देवता है, शिमला में अथाह देवी देवता है, लेकिन वहां पर पीर के नाम से कुश्ती जो हो रही है वो गलत है। मैं नहीं मानता कि हुरंग नारायण देव से ज्यादा किसी को द्वंद्व युद्ध का पता होगा, क्योंकि हुरंग नारायण तो खुद नारायण रूप है। भगवान शिव के बूढ़ा बिंगल देव जी सबसे बड़े मंदिर है यहाँ पे। अजिया पाल देव जी का मंदिर है यहाँ पे, जिनका नाम बाबा अजयपाल चौहान जी है। आपके बिलासपुर में न जाने कितने मंदिर झील के अंदर हैं। सारे सनातनी मंदिर हैं, सारे भगवान के हैं, विष्णु भगवान के हैं, शिव जी के हैं। और हमारे नाक के नीचे से जो हो रहा है, क्या हम उसके लिए आंखें मूंद कर बैठ गए हैं? या हम कबूतर हैं कि हमें बिल्ली दिखती है और हम आंखें बंद करके बैठ जाते हैं कि नहीं, बिल्ली हमें नहीं खाएगी। बिल्ली खाएगी, खाएगी तब खाएगी जब तक हम अपनी आंखें मूंद कर बैठ के रहेंगे। तो इसीलिए हमें अपने आंखों के साथ साथ अपने ज्ञान के चक्षु भी खोलने पड़ेंगे। जैसे कि समय रहते मेरे खुल गए, और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, मुझे खुशी है कि भगवान ने मुझे चयनित किया कि मैं इसका शोध करूं। और खुशी है कि आप जैसे मनुष्य के साथ मेरी मुलाकात हुई। व्यक्तित्व आपका बहुत अच्छा है और आपके जितने भी प्रश्न थे सारे जायज प्रश्न हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बिना सहयोग के तो ये पहुंच नहीं पाएगा। तो मैं चाहूंगा कि समस्त समाज इसमें हमारा सहयोग दे। मानसिकता को हमें बदलना पड़ेगा, और अगर हमारी बात सत्य है तो मानसिकता बदली जाएगी। जी। अजय जी, एक जो पीर को लेके है ना, क्योंकि मैं भी जी। आपके हिमाचल से हूँ तो मैंने भी सुना है। मैं पुष्टि नहीं जी। करता हूँ, लोग बोलते, पुराने लोग बोलते हैं तो उसको मानना ही पड़ता है ना। जी। मतलब उनका दिल रखने के लिए मान लो। तो मैंने भी सुना है कि ये जो पीर है, ये तो भाई हनुमान जी के भक्त हैं, ऐसा भी लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हनुमान जी के भक्त पे कुश्तियां हो रही हैं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि वो समस्या है? अच्छा, ये मैं अ, ये बड़ा लाइटर मोड में आपको ये चीज बोल रहा हूं। जी। मैं जी। इसको कंक्लूड करते हुए ये छोटा सा प्रश्न और पूछ रहा हूं। जी। किस पूरे उत्तर भारत में ले लीजिए या खासकर हमारे हिमाचल में ले लीजिए,
जी। ये जो पीर और वीर को लेके जो एक विमर्श या बहस जैसी चलती है जब इस साल भर में कुश्तियों का सीजन शुरू होता है, उस बहस को लेकर आपका क्या कहना है? वैसे आप ये विषय पीछे बहुत विस्तार में रख चुके हैं, पर एक नटशेल में जो होता है ना, सारांश जैसा, कि ये पीर और जो वीर की बहस है, इसमें क्या फायदा है या क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, इसमें ना मैं ज़्यादा तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि इसका सटीक और सीधा तौर पर एक अच्छा-सा मेरे पास बहुत अच्छा आंसर है कि द्वापर युग में ना पांडव कम थे और कौरव ज़्यादा थे। और आज भी धर्म युद्ध जो होगा या हो रहा है, ये जो हमारे विचारों का हो रहा है, या सिविल वॉर की बात करूँ, कुछ गृह युद्ध हो रहे हैं, हमें दिख नहीं रहे हैं या हम उनके आस-पास नहीं हैं। अगर हम देख नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आज भी धर्म युद्ध नहीं हो रहे हैं, गृह युद्ध हो रहे हैं। तो उस गृह युद्ध के बारे में एक छोटी-सी बात बताता हूँ आपको मैं। कलयुग में भी 2 सेनाएँ होंगी ही होंगी, एक पांडव पक्ष से और एक कौरव पक्ष से। तो जो वीर की तरफ से बोलने वाले हैं, वो सब पांडव के पक्ष में हैं, और जो पीर की तरफ से बोलने वाले हैं, वो सब कौरव की पक्ष से हैं। और इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं शायद ही दे पाऊँ। और हम लोग आज भी कम हैं, हम द्वापर में भी कम थे। इसी दुःख से भगवान श्री राम जी ने मनुष्यों का सहारा न लेकर लेना उचित समझा। उन्होंने क्या किया? बंदरों का सहारा लिया। और रही बात, आपने एक बहुत अच्छा मेरे से प्रश्न पूछा कि कुछ लोगों ने बोला है, आज तक मैंने पढ़ा कहीं भी नहीं है कि ये पीर लखदाता जो है भगवान बजरंगबली का भक्त है। लेकिन मैंने आपकी तरह ही एक बात और सुनी थी, किसी ने मुझे बोला था जब मैं इसके ऊपर शोध कर रहा था, कि तुम्हें पता है कि यही पीर लखदाता भगवान विष्णु का एक स्वरूप है, ये उनका एक जन्म है। तो मैंने बोला, यार मैंने इतने वेदों के ऊपर काम किया, इतने तो क्या है, हमारे 4 वेद हैं, शास्त्रों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा। मैंने तो ये पढ़ा कि 10वां अवतार तो अब डायरेक्ट कल्कि का है। उसके बीच में तो भगवान विष्णु किसी के घर में अवतार लेने वाले नहीं है। और अगर लेना होगा ना उन्होंने ऐसा अवतार, तो बड़े तरीके से लेंगे। वो तो दांत उखाड़ेंगे ना, फिर बजाएंगे ना टमक को। तो ये पीर सैयद अहमद सुल्तान ने क्या उखाड़ा, मुझे आज तक समझ ही नहीं आया। मुगलों का एक फरमान जारी हो जाता होगा एट दैट टाइम, इतिहास के पन्नों से हमारे समाज की जो सनातन सभ्यता है उसको हटा दिया जाता है। आपको मैं एक और प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, और लोगों को, जो बुजुर्ग है ना, उनको प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं भूल गया था, अब मेरे को याद आया, क्योंकि रिसर्च भारी है तो भूल जाता हूँ कई बार। सनातन धर्म जब चरम सीमा पर था, हर महिला के कमर पे एक कटार, एक गुप्ती और एक तलवार होती थी। आज की स्थिति में देखिए, सब गायब है। सनातन धर्म जब चरम सीमा पर था, कलयुग की बात कर रहा हूं, इसी युग की, तब हर गांव में एक टमक होता था। टामक, बम, बाम, भिंदल, संथाली, तुम्बड़, बहुत सारी नाम है इसके, रणधुरी, ये होती थी हर गांव में एक। और पूरा गांव उसका वादन करता था। हर तीज, हर त्योहार, हर साजा, जो भी हमारे त्योहार रहते थे उसमें वादन होता था, पूरा गांव करता था। किस लिए? गांव की खुशहाली के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए, और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए। तो मुगलों ने जब हमारे राजाओं के साथ युद्ध किया, तो जीत नहीं पाते थे। जैसे कि मौर्य साम्राज्य ने 800 वर्ष तक उनको रोक रखा। तो जब इसका वादन होता था, इसके बाद एक एनर्जी, एक ऐसा संचार होता था हमारी सेना के अंदर, कि हमारी सेना मरने और मारने के लिए ना, मरती तो थी नहीं, पर मार मार के हालत खराब कर देती थी। तो इन लोगों ने लालच बस, हमारे कुछ लोग बिक जाते थे, उनको खरीदा, उनको पूछा कि ये जो वादन है, ये किस चीज का वादन किया जाता है। तो हमारे, मैं किसी पर्टिकुलर, ये नहीं करूंगा वर्ण व्यवस्था में कि किसने बोला, मुझे पता है कि कौन थे वो लोग। तो उन्होंने लालच बस, सोने की असरफियों के चक्कर में बता दिया कि ऐसा ऐसा वाद्य यंत्र है, और इसके वादन के बाद ये रात को, जैसे युद्ध खत्म होता था ना, शुरुआत भी युद्ध की इसी के वादन से, और युद्ध का अंत भी इसी के वादन से होता था। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए?
महाभारत का युद्ध इसी के वादन से शुरू और इसी के वादन से समाप्त होता था, और भगवान श्री कृष्ण के शंख से समाप्ति और शुरुआत होती थी। उनके पास पांचजन्य शंख था। तो ऐसे ध्वनि यंत्र थे जिनका सहारा लिया जाता था युद्ध में। तो इन मुगलों ने क्या किया, इस वाद्य यंत्र को खत्म खत्म करने की कोशिश की, बहुत खंडित किया। लेकिन अब मुझे इसका पता है, मेरे दिमाग में मुझे पता है कि इसको कैसे बनाना है। मैंने फिर से बना लिया, हर गांव में लोगों ने फिर से बना लिए। तो उन्होंने सोचा अब लोगों को तो खत्म खत्म तो कर नहीं सकते, लोगों के दिमाग में तो ये चीज है। तो मैं युद्ध की बात कर रहा था, पहले मैं वो कंप्लीट कर लेता हूँ। इन्होंने लालचवश क्या किया, इन्होंने सोने का बना दिया। जैसे उनको धातुओं को पता चला कि लोहे का होता है, अष्ट धातु का होता है, पीतल का होता है, ताम्र का होता है, और आपका चांदी का होता है, और स्वर्ण का होता है। लेकिन सोने का बनाया नहीं जाता। इसका ज्ञान और इसका ज्ञात इस चीज का जो ज्ञान था वो हमारे महागुरु कुल पंडित इनको था। और युद्ध में हमारे जो चीफ कमांडेंट होते थे, सेनापति, उनको इसका पता था। वो चांदी का बनाते थे, चांदी के वाद्य यंत्र को बजाकर ही अपनी सेना के अंदर सकारात्मक प्रवाह करते थे। इन्होंने सोने का बनाया, पहले खुद लड़े, क्योंकि सोने से ना लालच पैदा होता है। उसमें जो बास है ना, वो कुछ और बास है, नकारात्मक बास भी है सोने के अंदर। तो ये खुद ही आपस में लड़के एक बार मर गए थे। जब जो बचे, फिर उन्होंने फिर से ट्राई किया अपने आप को स्टैंड करने का, फिर से अरब से आतताई आए, और इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने चांदी का बनाया। और फिर इन्होंने क्या किया, जहां जहां इनका राज रहा, इन्होंने क्या किया कि इसका सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म खत्म कैसे करना है। इन्होंने पीर लखदाता को घुसा दिया उसमें, जबकि ये भगवान विष्णु जी के नाम से बजता था। और आज की विडंबना का मैं सबसे बड़ी बात ये बता देता हूँ, जितने भी बड़े बुजुर्ग इसको सुनेंगे ना, उनको समझ आ जाएगी कि मैं बोल क्या रहा हूँ। क्योंकि यंग जनरेशन शायद ना समझ पाए। अगर यंग जनरेशन नशा मुक्ति के ऊपर काम कर रही है तो मेरी बात को समझेगी। आप कहीं भी जाएंगे, हमारी लोकेलिटी में ये बोला जाता है कि, मैं अगर मंडियाली में बात करूं तो वो बोलते हैं कि टमक बजा शराब पीऊंगा। यानी कि टमक का जो वादन है वो शराब पी के होता है। नहीं, आप किसी भी वाद्य यंत्र का वादन अगर शराब पी के या कोई नशीला पदार्थ खा के करोगे तो वो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह ही करेगा। यानी कि वो सनातन को खत्म कर रहा है। सनातन को नष्ट करने के लिए शराब एक अहम भूमिका है। चाहे वो समंदर मंथन से लेकर आज तक देख सकते हैं हम, उसमें साक्षात एग्जाम्पल है कि शराब पी के क्या हुआ है, मदिरा पान से क्या हुआ है। तो लोग जो हैं वो भ्रमित हैं, ज्ञान की कमी की वजह से वो शराब पी के इसका वादन करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और आज हमारा समाज शराब पी के इसका वादन करता है, और दूसरा एक इस्लामिक सिस्टम के हिसाब से इसका पूजन करता है। पश्चिम की तरफ इसकी पूजा की जाती है, और जो रोट बनाया जाता है वो उसको सैयद अहमद सुल्तान को चढ़ाया जाता है। अब देखिए, उसका नाम था, बेसिकली उसका नाम था अहमद सुल्तान। अहमद नाम था, सैयद भी नहीं था, सुल्तान बाद में बना। सैयद की उपाधि किसको मिलती है, जो हिंदुओं की बहू बेटियों को उठाकर अपने सुल्तानों के सामने उनको परोसता है, तो उसको सैयद की उपाधि मिली। बाद में उसको पीर की उपाधि मिल गई, और उसके दो बेटे थे, एक पीर काजी बन गया, एक पीर हाजी बन गया। तो हमारे सामने हम आंखें खोल के ये नहीं देख रहे हैं कि हम किसका पूजन किए जा रहे हैं, किसके जय जयकारे कर रहे हैं। आपको एक पीर की जय जयकार करने से ज्यादा आपको ये शर्म नहीं आती कि आप भगवान शिव का नाम ले लीजिए, आप भगवान विष्णु जी का नाम लीजिए। अरे भगवान ब्रह्मा तक बैन है, मतलब हमारे सनातन देश में तो उनका एक ही मंदिर है। आप उनके अलावा उनका पूजन नहीं कर सकते सनातन के हिसाब से। यहाँ पर पीर घुस गया और आपने उसको सर पे चढ़ा के रखा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि गलत हो रही हैं, और मैं उन गलतियों का विरोध करता रहूंगा, और अपने सनातनी समाज को सुधारने और समझाने का प्रयास करूंगा। सुधारना तो क्या है, बिगड़े हुए कोई नहीं है, बस ज्ञान की कमी है, और वो ज्ञान की कमी मैं जरूर पूरी करूंगा कि वो दूर हो जाए, और लोगों को मैं सही और सटीक ज्ञान दे सकूं। जी डॉक्टर साहब। अजय जी, आपकी बातों में से मैं कुछ निकाल के अपने हिंदू समाज में एक और, उसको मैं कहूँ ना, एक बिंदु जो है वो जोड़ना चाह रहा हूं उनके सामने। खासकर लगदाता पीर पे के नाम से होने वाली, या पीर शब्द पर होने वाली कुश्तियों से हम लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तब पंडित आते, पुजारी, हमारे कुल पुरोहित आके पूजा करवाते हैं। जितने भी 16 संस्कार होते हैं वहां पे हर जगह पंडित या कुल पुरोहित का योग रोल है।
अंत्येष्टि तक, उसके बाद 16 दिन कर्म चलता है उसमें, श्राद्ध होता है उसमें, शादी विवाह होता है उसमें, हर जगह देखिएगा पंडित आते हैं। एकमात्र एक लखदाता पीर की छिंज या कुश्ती का होता है, वहां आप उन पंडितों को क्यों नहीं बुलाते? ये हमारे समाज को, हिंदू समाज को ये सोचना होगा कि हमारा जिस पंडित या पुरोहित के हाथ में हमारा पैदा होना, मरना होना, ये सब सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, ये छिंज उनसे बाहर क्यों? और अजय जी, एक छोटा सा और मैं पूछ लेता हूं, जिस वाद्य यंत्र की हम लोग बात कर रहे थे, आपका जिस पे शोध है, आपने कहा युद्ध में होता है, इधर कुश्तियों में वो होने लगा है, तो ये विवाहों के समय इसका कोई उपयोग है या नहीं है? या ऐसा तो नहीं है कि अज्ञानतावश वहां विवाह में लोग बजाते नहीं हम लोग? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपके पहले क्वेश्चन पे आऊँगा कि आपने बोला कि ये जो कुश्तियाँ हैं ना, इनमें पंडित को क्यों नहीं बुलाया जाता? ये सीधा-सा, सरल-सा, सटीक मेरा आंसर है। लोगों को ज्ञान नहीं है। जबकि जब युद्ध भूमि का अखाड़ा खोदा जाता है, कुश्तियों का, पहलवानों के लिए, तो सनातन के हिसाब से वहाँ पर नवग्रह बीज मंत्र बोले जाते हैं। नवग्रह शांति पूजन होना चाहिए, जो कि पंडित ही कर सकता है, उच्च कोटि का पंडित। उसके बाद उन्हीं के हाथों से पूजन करवाना होता है। जबकि जब ये साम्राज्य तो नहीं बोल सकते, जब एक कबीला इस पे काम करने लगा, तो इसने क्या किया, सबसे पहले हमारी घंटियों का वादन बंद कर दिया। आप कभी इस पे अगर कहीं विचार करेंगे या कहीं बात करेंगे, तो आपको ये मिलेगा कि टमक के आसपास घंटी का वादन ये नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी घंटी कांसे की बनी होती है, और कांसे की घंटी से जब वादन होता है ना, तो वो शुद्ध स्वर उत्पन्न करती है। तो इनको वो शुद्धता नहीं चाहिए, इनको उल्टा करना है ना। अब घंटी को उल्टा कैसे बजाया जा सकता है? घंटी को तो टन टन करके वो तो शुद्ध स्वर ही उत्पन्न करेगी, लेकिन टमक को उल्टा कर देंगे। घंटी ऑलरेडी उल्टी रखी हुई है हमने, उसको उल्टा खड़े भी नहीं कर सकते ना। तो ये हमारे पंडितों को भी इन्होंने हटा दिया, और इन्होंने खुद वहां पर घूमना शुरू कर दिया। आज आप अखाड़े पे देखें, वहां पर इस्लामिक आदमी आता है, वो वहां पर उसका पूजन कर रहा है, और हमारे कबूतर आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं, ये तो सब होता है। नहीं होता है, ये गलत है। वहां पर पंडित ही उस पूजनीय कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी उस पे स्टडी है। उसको पता है कि कौन सा बीज मंत्र किसके लिए काम करेगा, नवग्रह शांति पूजन कैसे होगा, गंगा जल भी चलेगा, आपका हर चीज चलेगी, आपका प्रॉपरली फूलों के हिसाब से धरती का पूजन करके, और उसके भूमि पूजन करने के बाद वहां पर एक सनातनी कुश्ती हो सकती है, जो कि होती थी सनातन समय के समय में, जब सनातन धर्म हमारा चरम सीमा पर था। अब रही बात, आपने ये बहुत ही सही और उपयुक्त को मेरे से सवाल किया कि शादियों में, क्योंकि हम तो वाद्य यंत्र बोल रहे हैं कि सनातनी है, शादियों में क्यों नहीं? इस शादियों में ना इसको बंद कर दिया गया था। आपको मैं एक थोड़ी-सी याद करवाता हूँ कि सनातन धर्म में शादी 7 दिन तक चलती थी। आज तो 2 और 3 दिन में सिमट के रह गई है। 7 दिन का मतलब है वो पूरे युद्ध के हिसाब से शादी होती थी। दिन में हम शादी करते थे। मुसलमानों और इन इस्लामिक आतताइयों, अरब मुगलों के मतलब अत्याचारों की वजह से लोगों ने रात को शादियाँ करना उचित समझा। रात को शादी करते थे। जबकि हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म में दिन को शादियाँ होती हैं, और वो युद्ध की तरह होती हैं। शादी 7 दिन की होगी। पहले 4 दिन तक टमक, और नॉट इवन टमक, बहुत सारे वाद्य यंत्र वो आते थे, उनका वादन होता था। उनमें टमक एक अहम भूमिका निभाता था, उस धरती को शुद्ध करने के लिए। 4 दिन उसी का वादन होगा। 5वें दिन जब दूल्हा जब दुल्हन को ब्याहने के लिए जाता है, या जितने भी 7 दिन, चाहे कई बार तो कुछ शादियाँ ऐसी होती थी काफ़ी दूर से होती थी, उनके बीच का जो भी समय है, लेकिन जब वो दूल्हा एक बार ब्याह मतलब विवाह के लिए चल पड़ा दुल्हन के घर, तब उसका वादन नहीं होता। यानी कि इसको युद्ध विद्या से जोड़ा गया, इस वाद्य यंत्र को,
इसका वादन उस वक्त नहीं होता जब युद्ध होता है, युद्ध के शुरू में और युद्ध के अंत में। तो शादी के शुरू के 4 दिनों में और 5वें दिन उस वक्त इसका कोई वादन नहीं होगा। जब 6वें दिन दुल्हन आएगी फिर इसका वादन होगा, 7वें दिन फिर से इसका वादन होगा। तो ये युद्ध भूमि का वाद्य यंत्र शुद्ध भूमि का वाद्य यंत्र भी है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि युद्ध भूमि और शुद्ध भूमि में इस वाद्य यंत्र की जो महत्ता है वो सबसे ज्यादा है। और विडंबना इस बात की है कि आज डीजे और ऐसे उल्टे पुल्टे गाने, वेस्टर्न कल्चर जिसने हमारे इस ना सभ्यता का सत्यानाश कर दिया। जहां पर हमारी कल्चरल एक्टिविटीज होनी चाहिए, पहाड़ों में आज भी देवताओं की बाम जाती है, देवता जाते हैं, उनके घर जाते हैं, नाटी होती है। तो जैसे कि हमारे लोअर हिमाचल में तो इसका वादन बिल्कुल बंद है, बैन है। लेकिन पहाड़ी अगर आप जाएंगे तो मैंने देखा कि वहां पर बाम जाती है, बाम ही टमक है, तो उसका वादन वहां पर होता है। फिर वो तो वहां पर बैन नहीं है, वो बैन हमारे दिमाग में है। हमारे बुजुर्गों ने सुना, उन्होंने बंद कर दिया कि ये पीर लखदाता का है, ये हिंदू की शादी में नहीं बजेगा, और वो बंद बंद करते करते बंद हो गया। जबकि ये लक्ष्मी लखदाता का नहीं है, लक्ष्मी नारायण जी का है। लक्ष्मी माँ, जब आपने बात की कुबेर जी की, देखिए लक्ष्मी नारायण। और एक और विडंबना आपको इसकी बताता हूँ, इसके साथ और क्या गलत हुआ इस वाद्य यंत्र के साथ। ये 2 भागों में होता है, एक 2 होते हैं ये, एक लक्ष्मी और दूसरा नारायण। जो लक्ष्मी है उसकी महत्व जो दिखाई गई है ना इसमें, वो सबसे ज्यादा है। नारी को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है सनातन धर्म में। सबसे पहला अधिकार नारी को दिया गया है। लक्ष्मी नारायण, देवकी नंदन, कौशल्या नंदन, यानी कि इसमें ना नारी के महत्व को दिखाया गया है। और जब मैंने इस पे शोध किया तो इसका पहला पूजन का जो अधिकार है वो लक्ष्मी को है। लक्ष्मी यानी हमारी नारियां, वो इसका पूजन करती थी। उसके बाद वो इसकी स्टिक्स पकड़ाती थी अपने अपने बच्चों के हाथ में, भाइयों के हाथ में, पतियों के हाथ में, फिर वो इसका वादन करते थे। एक सही तरीके से बिना नशा किए हुए इसका वादन किया जाता था। और आज देखिए नारियों को बैन कर दिया गया, न जाने कितने सौ साल पहले से इनका विरोध किया गया और इनको बैन कर दिया गया उसके वाद्य यंत्र के सामने। सिर्फ ऐसा एक धर्म है जिसमें महिलाओं को बैन किया जाता है, और वो बोलने की जरूरत नहीं है, वो इस्लाम है। किसी को बताने की जरूरत नहीं। अगर आप सनातन की बात कर रहे हैं तो सनातन में महिला हर मंदिर में जाके पूजा कर सकती है, हर वाद्य यंत्र को बजा सकती है, हर वाद्य यंत्र का पूजन कर सकती है, तबला बजा सकती है, सितार बजा सकती है। हमारी ब्रह्मा जी की जो हमारी क्या पत्नी है, वो खुद वीणा वादन करती है। हमारी हर माँ वादन करती है, हर माँ हमारी वॉरियर है। तो आज विडंबना ये है कि एक धर्म जो है वो धर्म तो क्या है, कबीला आता है, एक मुगलों का कबीला आता है, और वो हमारे वाद्य यंत्र में हमारी महिलाओं को, हमारी बहू बेटियों को बैन करके चला जाता है। और वो बार बार आते हैं, वो उन महिलाओं को आगे आने ही नहीं देते। तो मैंने जो अपने वाद्य यंत्र बनाए हैं उसमें सबसे पहले छोटी बच्चियां आती हैं, महिलाएं आती हैं, उनको पूजन का सबसे पहले अधिकार देता हूं मैं। उसके बाद जो इसका नाम मैंने बताया लक्ष्मी नारायण। जो लक्ष्मी है वो छोटी छोटे रूप में होती है, उसका पूजन लक्ष्मियां करेंगी, यानी कि महिलाएं। नारायण, उसका पूजन हम लोग करेंगे और हम उसका वादन करेंगे। लक्ष्मी का वादन सिर्फ लक्ष्मियां कर सकती हैं, और वही लक्ष्मी जिसने युद्ध भूमि में काम किया हो, जिसने एज ए योद्धा काम किया हो, या जिसको क्षत्रिय क्षात्र धर्म का थोड़ा पता हो, और वो किसी वर्ण से हो, ये इसमें मायने नहीं रखता। क्योंकि ये एक अकेला वाद्य यंत्र है पूरे वर्ल्ड का जिसमें सिर्फ आपके टैलेंट को देखा जाता है। इसमें कभी कोई छुआछूत नहीं है, कोई कास्टिज्म नहीं है। इसमें सिर्फ इतनी सी बात है, कोई जाति पाति नहीं है इसमें। आप अगर अच्छा बजाते हैं तो आप इसका वादन कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, इसीलिए मैं चाहूंगा कि अगर मेरे शब्द अगर लोगों को अच्छे लगे, मेरे विचार अच्छे लग रहे हैं, मेरी बात अगर लोगों को समझ आ रही है, तो शादियों में इसका वादन फिर से शुरू करो। अपने इस कल्चर को बचाओ। अपने घर की सुरक्षा के लिए अगर आप सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करके एक अदृश्य अगर डोर बनाना चाहते हैं जिससे कि आतताई शक्तियां आपके घर में न घुसे, तो इसका वादन जरूर करो। लखदाता पीर को लेके एक बात मैंने और सुनी है, अपने जी। गांव में ही सुनी है। वो बताते थे हमारे बुजुर्ग कि भाई
जो लखदाता हैं वो देवता, उनको मुगलों ने या मुसलमानों ने क्या बोलते हैं उनको पकड़ के रखा हुआ है। और आज भी बोलते हैं कि वो ऐसा बोलते हैं कि कोई हिंदू भाई आएगा और मुझे गंगा जल छिड़क के मुक्त कराएगा। ये बात मैंने अपने कानों से सुनी। और आज भी ऐसे बुजुर्ग गांव में होंगे जो इस बात को वो बोलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर हमारे हिंदू समाज को सोचना चाहिए कि फिर काबा में क्या है। वहां आज भी कोई गैर मुस्लिम, गैर इस्लामिक व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं है। तो अगर इस बात में सत्यता है तो थोड़ी ये बात वहां कनेक्ट हो जा रही है। डॉक्टर साहब, आपने बोला था कि ये बजरंगबली के भक्त हैं। अगर जो लोग ये बोलते हैं कि ये बजरंगबली के भक्त हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। आप भक्त के नाम पे क्यों कुश्तियां करवा रहे हैं? आप बजरंगबली के नाम पे करवाइए। आप वहां पर भगवा झंडा लगाइए, भक्त को तो और ज्यादा खुशी होगी ना। भक्त तो फूला ना समाये। भक्त तो पागल हो जाएगा कि यार मेरे मेरे प्रभु के नाम पे कुश्तियां हो रही हैं, और बजरंगबली के भक्त को तो मुझे नहीं लगता कि दुख होना चाहिए। लेकिन बजरंगबली के भक्त जो हैं, ऐसे भक्त तो हो नहीं सकते जो अखाड़े के उल्टे फेरे लगाएं, जो गदा लेकर उल्टा उसको घुमाए, या टमक को उल्टा डाल के उसके ऊपर धूप की बत्ती लगा दे, या वहां पर हरा झंडा लगा दें, जबकि भगवान बजरंगबली के भक्त तो भगवा कलर उठाएंगे, या पीला रंग उठाएंगे, या लाल रंग का झंडा भी उठाएंगे। लेकिन ये हरे रंग का झंडा, ये गुलामी की निशानी तो नहीं उठाएंगे। तो अगर सच में जिसने भी आपको बोला है, मुझे तो खुशी है, उनको तो खुशी खुशी फिर भगवान बजरंगबली जी के नाम का करवाना चाहिए। उन्हें तो दिल खोल के, जहां वो 1000 दे रहे हैं पर्ची का, वहां पर 10,000 दें, भगवान बजरंगबली के नाम का दें। अच्छी कुश्तियां करवाएं, अच्छे दंगल करवाएं। और ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते नहीं है, ऐसा है कि जिस धरती पर कुश्ती सनातन के हिसाब से होती है, वह धरती पवित्र हो जाती है। उसी पवित्रता को खत्म करने के लिए, उसी टमक का जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह खत्म करने के लिए, इन लोगों ने हमारी मानसिकता के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे ज्ञान के साथ खिलवाड़ किया है। अभी आपने बोला कि ये भगवान बजरंगबली के भक्त हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं है। हमारे पास हजारों प्रमाण है कि भगवान बजरंगबली के भक्त कौन रहे हैं। हमारे पास हजारों प्रमाण है। तुलसीदास जी ने तो कुछ नहीं बोला इसके बारे में। बहुत सारे प्रमाण है हमारे पास। लेकिन ये लोग कहां से भक्त बन के आ गए? अगर ये भक्त हैं तो हमें अनुमति क्यों नहीं है मक्केश्वर महादेव जाने की? काबा मक्का में वो है क्या? मक्केश्वर महादेव है। तो इनकी बातें सत्य नहीं है, और ये बातें बिल्कुल भी सत्य नहीं है, भ्रमित करने वाली। और ये बिना मतलब की, मतलब ढकोसले हैं, जिनका कोई धरातल पे कोई रूप नहीं है। मैंने कहीं नहीं पढ़ा। मैंने जब इसका शोध किया तो मैंने बहुत अच्छे ढंग से, अच्छी वेबसाइट्स में, अच्छी साइट्स में पढ़ा है। और मेरे पास जो भी प्रमाण है वो बिल्कुल तथ्यपूर्ण प्रमाण है। आप इनको नकार नहीं सकते। आप त्रेता युग को नहीं नकार सकते, आप द्वापर को भी नहीं नकार सकते। भीम ने सबसे पहले इसका वादन किया था टमक का, जब द्वापर में युद्ध चला था। तो हमारी पुस्तकें आज हमारे पास, जो असल जो वेद हैं वो नहीं है। मैंने गीता प्रेस गोरखपुर में बात की। उन्होंने बोला कि हमारे पास असल रूप में वेद नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं बनाए हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं, दयानंद सरस्वती महाराज जी उन्होंने बनाए, रूपेश जी उन्होंने बनाए। लेकिन रियलिटी में आप देखिए कि हमारे पास ओरिजिनल वेद नहीं है, तो इसका तो ज्ञान कहाँ पर होगा? मैं इसीलिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये ज्ञान कहाँ पे होगा। ये तो कहीं नहीं मिलेगा आपको इसके बारे में लिखा हुआ। तो ये है डॉक्टर साहब जो गलत है। ये बिल्कुल भी तथ्यपूर्ण नहीं है और ये सही नहीं है। जी, इसमें एक चीज आपकी ही बात में मैं एक दो चीजें और जोड़ देता हूँ कि हमारा जो ये ज्ञान परंपरा रही है, ये क्योंकि आश्रमों के माध्यम से चली है। आप देखेंगे कि पूर्व में देखेंगे तो शारदा पीठ हुआ, पश्चिम में देखेंगे तो कोई और पीठ है। अलग अलग जगह पर ये सारे ही ज्ञान के स्रोत रखे। इसलिए देखिए, जब नालंदा या तक्षशिला को जला दिया गया, तब इस्लामिक जो आक्रमणकारी लुटेरे आए थे, उन्होंने सोचा कि यहाँ की ज्ञान परंपरा समाप्त हो जाएगी, लेकिन नहीं, वो आज भी चल रही है। बिल्कुल। आज भी जो आपके पुराने शास्त्रों में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, धीरे धीरे विज्ञान उन्हीं की पुष्टि करता जा रहा है। अब मैं उस विषय पे नहीं जा रहा हूँ। यहाँ आपकी ही बातों में
क्योंकि हिंदू समाज के बीच में हमको एक विमर्श स्थापित करना है कि भाई ये पीर और वीर के चक्कर में अपने समाज को बांटने में मत लगे, क्योंकि इससे समाज में बंटवारा हो रहा है। समाज में वही जो आक्रांताओं के समय में या जिसको तथाकथित गुलामी का काल बोलते हैं, वहां पे भी ये फूट डाली गई। हिंदू समाज ने जिस जिस चीज को छोड़ा उस चीज को उन्होंने पकड़ लिया। कुएं थे, थूका तो अस्पृश्यता चालू हो गई। तो हमको क्या करने का है, वो इस तरीके के विमर्श के माध्यम से ही हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब जहां तक लखदाता पीर की बात है, जिनको बोलते हैं हमारे लोग कि ये लाखों के दाता हैं, लाख मतलब पैसा देने वाले, सुख संपत्ति धन संपदा देने वाले हैं। तो अब उस तरीके से जाना है सौद पे, तो फिर लक्ष्मी माता कौन है? और अगर धन के ही स्वामी है तो फिर कुबेर कौन है? और भगवान विष्णु आप बोल ही रहे हैं लक्ष्मी नारायण है वो। तो अब हमारे समाज को ये सोचना है कि हम, जैसा अजय जी ने बोला कि पीर या हरे रंग का जो भी चल रहा है इसको करते हुए इस्लाम को फॉलो करना है, या दिन भर जय श्री राम करनी है और फिर यही काम करना है, तो क्या हम हिंदू हैं या नहीं? क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ियां ये प्रश्न आगे जाके करेंगी ही करेंगी। छोटी सी चीज है, एक शब्द से कितना कबाड़ा हो जाता है, वो आजकल हम सोशल मीडिया पे देखते ही हैं। तो अजय जी ने एक विमर्श को लेके हमारे हिंदू समाज में, खासकर हिमाचल में और उत्तर भारत में जो ये चलता है या चल रहा है, पीर को लेके या लखदाता पीर को लेके, या जो भी ये उल्टा होता है उसको लेके इन्होंने कुछ प्रश्न हिंदू समाज के बीच में अपने शोध के आधार पर रखने का एक प्रयास किया है। अब आग्रह निवेदन हिंदू समाज से है कि जब ये वीडियो रिलीज होगा और आप लोग देखेंगे तो उस पर अपनी कमेंट्स टिप्पणियां जरूर करें, और अजय जी ने जो चिंता जाहिर की है उस पर विचार करें। फिर ये सनातन धर्म है, ये तो निरंतर सुधार की प्रक्रिया है, यहाँ कुछ भी ठहरा हुआ नहीं, यहाँ कुछ भी लीनियर नहीं है, एक बार पैदा हो गया तो दूसरी बार नहीं आएगा। यहाँ तो काल चक्र की भी परिकल्पना है, हमारे यहाँ चक्र है, वो घूम रहा है। नेति नेति ये कहा गया यहाँ पे, चरे बेती कहा गया है यहाँ। तो जो हिंदू समाज है वो सनातन धर्म को फॉलो कर रहा है, सनातन परंपरा को फॉलो कर रहा है, और सनातन भगवान विष्णु को भी कहा जाता है, उनका नाम है। तो बात सही है। अब आप विचार करिए अजय जी ने जो विषय रखा, और इस दृष्टि में, इस दिशा में जो भी आगे आप लोगों की टिप्पणियां आएगी उससे हम लोग भी सुधार करने की कोशिश करेंगे, और अजय जी के साथ या इनके जैसे और भी इस तरीके से काम करने वाले लोग हैं उनके साथ हम फिर ऐसे ही हिंदू समाज के हित के जो विषय हैं उन पर बात करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सब सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। और अजय जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, अपना शोध हमारे साथ बड़ी बेबाकी से और सरल शब्दों में साझा किया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम, जय श्री राम, राम राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।